हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज लास्ट जो है वीडियो है किस पर, काची इंटीग्रल फार्मूला पर। यानी तमाम जो है वीडियो आपके पास पहुंचे हुए हैं इस थ्योरम पर। शुरुआत काची इंटीग्रल फार्मूला के स्टेटमेंट और प्रूफ के बाद कई आपकी सीरीज जो है चली है और तमाम क्वेश्चन जो है इस पर डिस्कस किए गए हैं अलग अलग तरीके के। उसी सीरीज के तहत कुछ क्वेश्चन और लेकर आ जाए हैं। बारी बारी से हम लोग इसको भी पूरा करते हुए यह पार्ट पूरा किया जाए। तो 3 क्वेश्चन देखिए हमने लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन। और पहला यूज काची इंटीग्रल फार्मूला और कह रहा एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गिवन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सी ई का पावर जेड अपान जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर डीजे। यहां देख रहा ना, यानी क्या है, पावर 2 है तो पोल का कितना ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। और सर्किल दिया है क्या, मॉड ऑफ जेड माइनस और इक्वल टू 3। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे द poles are given by, एक ही है, the pole is given by putting denominator equal to 0। तो डिनोमिनेटर क्या है, z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, यहां से क्या हो जाएगा, z प्लस 1 बराबर 0 ट्वाइस। ठीक, ये है ट्वाइस। या दिस इम्प्लाइज z बराबर -1 ट्वाइस। ठीक, z बराबर -1 ट्वाइस या z बराबर -1। अब आप देखेंगे जो सर्किल दिया है मॉड ऑफ z -1 इक्वल टू 3। तो देख लीजिए यह जो, यानी इसका मतलब क्या निकला है कि द पोल एट z बराबर -1 इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आप क्या है, देयरफॉर the pole at z बराबर -1 कितने ऑर्डर का है, इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब ये देखा जाए क्या यह पोल जो है, जो इस सर्किल जो दिया गया है उसके अंदर है कि नहीं है। तो सर्किल क्या है, मॉड ऑफ z -1 इक्वल टू 3। तो इसको अगर हम लोग EXY के रूप में लिखा जाए तो z बराबर EX प्लस आई वाई -1 इक्वल टू 3। या दिस इम्प्लाई, रियल पार्ट एक पास कीजिए तो EX -1 प्लस आई वाई इक्वल टू 3। ठीक, अब पता है ना मॉडुलो से तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट EX -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक, यही मॉडल है ना। दिस इम्प्लाइज x -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 या 3 स्क्वायर। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 9 या 3 स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे उसी से, किससे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही सर्किल है जिसका सेंटर आप जानते हैं एच के है और रेडियस जो है क्या है, आर है। ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए, तो सेंटर जो है आपका यहाँ से क्या मिलेगा, सेंटर एच के, एच यहाँ पर देखिए क्या है 1, और देखिए वाई स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ऐसे वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, के आपका 0 है ये है। तो सेंटर इक्वल टू 1 0 और रेडियस आर स्क्वायर है तो रेडियस आर बराबर क्या होगा, सॉरी आर बराबर 3। तो सेंटर रेडियस मिल गया है। अब देखते हैं जो ये पोल एट z बराबर -1 देखें, यानी पॉइंट क्या है EXY के रूप में। तो आप जानते हैं कि यहाँ z बराबर क्या है -1, ये आपका द पोल एट z बराबर -1 सेकेंड ऑर्डर का है। तो अगर पॉइंट के रूप में हम XY के रूप में लिखें तो z बराबर x प्लस आई वाई, और लिख सकते हैं -1 प्लस आई टू 0। कंपेयर करेंगे तो x बराबर -1 और y बराबर 0। तो पॉइंट क्या मिला, -1 0। तो अब डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट्स एंड सेंटर। तो यहां से अब मैं इसको मिटा देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन क्या है आपका, यानी आपका पॉइंट -10 एंड सेंटर क्या है 10, ये है ना। तो ये आपका 10 है यहाँ पर। तो ये आपका पॉइंट है और ये सेंटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √(x2 - x1). तो 1 माइनस प्लस 1 + 1 का स्क्वायर अब +0 का स्क्वायर, ये हुआ। तो ये √ क्या हुआ, ये आपका 2², ये देखिए 2², और 2² बराबर क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए 2² क्या है 2 होगा ना, ये देखिए, यानी 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर, यानी आपका बाहर आएगा क्या 2। तो 2 आया है इनके बीच का डिस्टेंस। और रेडियस क्या है, रेडियस आपका यहाँ पर क्या है, रेडियस = 3 है। तो क्या यह रेडियस से कम है कि नहीं, कम है, बिल्कुल कम है, रेडियस = 3। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जो निकाले हैं, यह पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी रेडियस से कम है, तो लाइज इनसाइड द सर्किल। तो आपने निकाल लिया, लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे क्या, देयरफॉर द पोल एट z बराबर -1 ऑफ सेकेंड ऑर्डर lies inside the circle, और सर्किल क्या है, mod ऑफ z - 1 बराबर 3। तो ये हम लोग देख लिए कि यह जो पोल एट z बराबर -1 क्या हो रहा है, सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, और सर्किल क्या है, mod ऑफ z - 1 बराबर 3। तो इसके बाद चलिए अब हम लोग पता कर लिए हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ, और आपको बताए हैं कि अगर जो है यानी पावर यानी 1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर भाई पहले पावर 1 था तो काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते थे, याद है ना। और जब 1 से ज़्यादा पावर है, यानी अगर आपका जो सिंपल पोल यानी पावर अगर 1 है तो दैट इज सिंपल पोल, और 1 से ज़्यादा है तो पोल ऑफ 2 है, सेकेंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर। और उसका यहाँ से एवेलुएट करने के लिए हम लोग बार बार बताए हैं कि क्या करते हैं, काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन। और आप जानते हैं ना कि सिंस f(n)a बराबर क्या होगा, फैक्टोरियल n/2πi, और इंटीग्रेशन ऑफ c और fz अपॉन z - a का पावर n+1। अब जानते हैं z - a का पावर n+1, और ये हुआ आपका dz, ठीक, ये हुआ dz। तो यहाँ से ये dz है, थोड़ा साफ और लिख लीजिए, z - a इंटीग्रेशन ऑफ c fz अपॉन z - a का पावर n+1 और dz, यही है ना काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन। अब यहाँ से देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ, यह बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए बराबर, पहले हम लोग ठीक उसी तरीके से, चूंकि यहाँ पर 2 है तो n का क्या मान रखें कि यह 2 हो जाए, तो n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे देखिए पुट n बराबर 1, तो यहाँ 1 है तो ऐसे लिखेंगे डैश f'(a). अब बराबर क्या है, फैक्टोरियल 1 अपॉन ये है 2πi और fz, और ये देखिए यानी z - a का पावर n1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हुआ 2, आपका ये होगा। या दिस इम्प्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ c fz अपॉन z - a का स्क्वायर dz बराबर क्या हो जाएगा 2πi, और ये हुआ f', और फैक्टोरियल 1 होता है जानते हैं, या लिख सकते हैं से बराबर 2πi, और f'(a) को लिख सकते हैं d/dz ऑफ fz, और क्या होगा एट z बराबर है, ठीक।
तो हम लोग इसको देखते हुए कंपेयर करते हुए आप देखिए बराबर कंपेयर करेंगे तो एफ जेड बराबर क्या है, ई का पावर जेड। और यहाँ ए देखिए तो ए जेड प्लस वन है तो जेड प्लस वन को लिख सकते हैं जेड माइनस वन लिख सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, देखिए प्लस वन को माइनस वन, तो कंपेयर करेंगे ए बराबर कितना होगा, माइनस वन। साफ साफ दिख रहा है, यानी कंपेयर कीजिए जेड माइनस वन, जेड प्लस वन को लिखे हैं तो माइनस प्लस ये लिखे हैं, तो कंपेयर करेंगे ए बराबर कितना है, माइनस वन। तो बराबर क्या है, ऐसे लिखे हैं 2 पाई आई, और डी बाई डी जेड ये लिख रहे हैं डी बाई डी जेड, और एफ जेड आपका क्या है, कंपेयर कीजिए ये है ई का पावर जेड, और कहां पर, एट जेड बराबर कहां पर, माइनस वन, है ना। जेड बराबर आपका जो है माइनस वन आपका इस रूप में, तो जेड प्लस वन बराबर 0, तो पोल क्या निकाले थे, एट जेड बराबर माइनस वन, तो ये लिखा और बराबर रखिए मान, ये दिखाएंगे जरूर। और यह क्या हो जाएगा 2 पाई आई डी बाई डी जेड ई का पावर जेड, क्या होगा ई का पावर जेड, और यहाँ जेड बराबर माइनस वन, तो रखिए यानी जेड के स्थान पर माइनस वन, तो क्या होगा ई का पावर माइनस वन। तो देयरफॉर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सी ई का पावर जेड अपान जेड प्लस वन का स्क्वायर डी जेड बराबर 2 पाई आई का पावर माइनस वन, नीचे आएगा क्या 1 बाई आई, और यही क्या है, इस इंटीग्रल का मान है बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला, और सर्किल क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू 3। तो चीजें बिल्कुल आपके समझ में आ रही होंगी कैसे किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और अब आपके सामने फिर क्वेश्चन नंबर 17, ये देख लीजिए, चूंकि आप पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं तो फ्लो तो रहेगा ही। और इसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर आप 17 देख लीजिए, एवालुएट करना है इंटीग्रल को, तो गिवन इंटीग्रल लिख लीजिए सी ई का पावर माइनस जेड अपान जेड प्लस 2 का पावर 5, ये देखिए जेड प्लस 2 का पावर 5 डी जेड, और सर्किल क्या है, माड जेड इक्वल टू 3। जहां माड जेड दिखाई दिया वहां आप तुरंत ट्रेस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि अंदर होगा कि बाहर होगा। तो यहां से फिर वही काम, पोल निकालना है। द पोल इज गिवन बाई, द पोल इज गिवन बाई क्या होगा, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर क्या है, जेड प्लस 2 का पावर 5 बराबर 0, या दिस एम्प्लाइज जेड प्लस 2 बराबर 0 कितनी बार, 5 बार, 5 टाइम्स। तो लिख लीजिए यहां पर 5 टाइम्स, या दिस एम्प्लाइज जेड बराबर -2 5 टाइम्स, या 5 टाइम्स लिखिए, या -2 को 5 बार लिखिए, -2 या -2 5 टाइम्स। तो क्या निकला, देयरफॉर लिखेंगे द पोल एट जेड बराबर -2 इज ऑफ कितने ऑर्डर का, 5th ऑर्डर, ऑफ 5th ऑर्डर, ठीक, 5th ऑर्डर आपका निकाला। अब साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए यह पोल जो निकाले हैं जेड -2, क्या सर्किल मॉड ऑफ जेड बराबर 3 है, अंदर होगा कि बाहर होगा, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल अंदर होगा। जब मॉड जेड बराबर 3 है तो पता है ना, जहां मॉड जेड दिखाई दिया रेडियस 3 है, उससे जब सर्किल ड्रा करेंगे तो जेड बराबर -2 देखेंगे, वह पॉइंट क्या होगा, सर्किल के क्या होगा, अंदर होगा। रेडियस 3 है और -2 है, तो 3 रेडियस लेकर जब सर्किल ड्रा करेंगे तो -2 इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इसके अंदर होगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, देयरफॉर द पोल एट जेड बराबर, देयरफॉर लिखेंगे द पोल, या ऐसे मिटा दें, देयरफॉर लिख लीजिए द पोल एट जेड बराबर -2 ऑफ 5th ऑर्डर lies inside the circle, और सर्किल क्या है, मॉड जेड बराबर 3, ठीक। तो यह पता हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, यही फिर आप 5th ऑर्डर का है तो फिर आपके सामने देखिए हमने फार्मूला लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, फिर कंपेयर कीजिए, यहाँ 5 है तो यह लिखा है, तो ये FN है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव फंक्शन। तो ये बताइए, या n+1 है, n का क्या मान रखें कि ये 5 हो जाए,
एन का यहाँ पर क्या मान रखेंगे, सॉरी एन का मान क्या रखेंगे 5 हो जाए, तो एन बराबर क्या रखें 4, ठीक। तो 4 रखेंगे तो यहाँ भी क्या फोर्थ ऐसे लिखेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव, तो यह फोर्थ ए बराबर यानी यहाँ 4 है, 4 लिख लीजिए 4 और 2 पाई आई और एफ जेड, और ये क्या होगा यानी ये तो डी जेड है आपका इस रूप में, यह डी जेड और ये क्या हो जाएगा 4, ये आपका साफ साफ लिख लीजिए, ये हुआ डी जेड और यहाँ पर ये हुआ 4, यानी सॉरी यानी एन के स्थान पर 4 रख रहे हैं तो ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक। क्या किया, एन के स्थान पर 4 रखा है, तो ये आपके इस रूप में देयरफॉर जब कंपेयर करेंगे एफ जेड अपान, ऐसे लिख लीजिए एफ जेड अपान ऐसे जेड माइनस ए का पावर 5, ऐसे लिखिए 5 ये लिख रहे हैं 5 डी ये बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये लिखेंगे यही ना 2 पाई आई, ठीक। और आपका एफ फोर्थ डेरिवेटिव आप ही ध्यान से कुछ भी रटना नहीं है, 2 पाई आई, देखिए 2 पाई आई एफ फोर्थ ए और अपान नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 4 होगा, ये देखिए यह बराबर 2 पाई आई एफ फोर्थ ए अपान फैक्टोरियल 4। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए फैक्टर 4 का मान होता है कितना, 4 × 12 दूनी 24, तो 2 से 24 अगर काटेंगे तो ये आएगा क्या पाई आई बाई 12 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, यानी 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे फैक्टर 4 24 होता है तो 12 हो जाएगा। और यह फोर्थ ए को लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे देखिए D4 अपान डी जेड 4 और क्या है एफ जेड और कहाँ एट जेड बराबर है, लिख सकते हैं क्या, यानी एफ जेड को 4 बार, एफ फोर्थ है तो D4 अपान डी जेड 4 और ये क्या है एफ जेड, और साफ साफ आप लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका एफ जेड, और कितनी बार आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 4 बार, तो D4 अपान डी जेड 4 और ये हुआ आपका एफ जेड एट जेड बराबर है। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए बराबर क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए पाई आई, पहले आप 2 पाई आई तो ऐसे लिखिए, अब बाद में वहाँ हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये लिखे हैं 2 पाई आई और ये फैक्टोरियल 4 लिखिए, बाद में चूंकि 2 पाई लिखते हैं हर जगह तो बनाए रखिए, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बराबर क्या आ रहा है, यानी यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो एफ जेड बराबर क्या है ई का पावर माइनस जेड, इसे देखिए, और ए फिर वही चीज जेड माइनस ए है तो इसको अगर लिख सकते हैं जेड + 2 को जेड -2, तो कंपेयर करेंगे ए बराबर क्या है -2 है कि नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बाय दिस काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव फंक्शन आपका यह एफ जेड ई का पावर माइनस जेड, अब बराबर क्या लिखें, ये है 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल 4, ये देखिए 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल 4 और D4 अपान डी जेड 4 एफ जेड, तो यहाँ पर क्या है D4 अपान डी जेड 4 और एफ जेड क्या है, कंपेयर कीजिए तो एफ जेड क्या है ई का पावर माइनस जेड, तो ये है ई का पावर माइनस जेड और एट जेड बराबर क्या होगा, यानी आपका क्या है -2, बताया ना ए आपका क्या है -2, तो ये आपके सामने एट जेड बराबर आपका हुआ -2। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से चाहें तो अब इसको 2 पाई आई और ये आपका 24 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1 और ई के पावर माइनस जेड को 4 बार करना है, तो एक बार करेंगे, देखिए एक बार करा, चले से देख लीजिए डी क्यू अपान डी जेड क्यू, एक बार डिफ्रेंशिएट किया माइनस ई का पावर माइनस जेड बराबर -2, फिर एक बार और यहाँ से 2 से 2 काट दें तो पाई आई अपान 12 हो जाएगा, और फिर चलिए एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो D2 अपान डी जेड स्क्वायर, तो फिर होगा ई का पावर माइनस जेड माइनस ई का पावर माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा ई का पावर माइनस जेड और फिर क्या है जेड बराबर -2। चलिए एक बार और करते हैं तो बराबर क्या आएगा पाई आई अपान 12 और ये आएगा डी बाई डी जेड आप, और फिर एक बार कर रहे हैं तो माइनस ई का पावर माइनस जेड और ये देखिए एट जेड बराबर -2, और फिर एक बार कर रहे हैं, एक बार और करना है तो क्या हो जाएगा पाई आई अपान 12 और फिर माइनस माइनस प्लस और क्या होगा ई का पावर माइनस जेड और जेड बराबर -2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस ई का पावर आपका हो जाएगा -जेड, तो देयरफॉर मान रख दीजिए बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यह बराबर आपका आ गया क्या, यहां पर देखिए ये पाई आई
अपॉन 12 और रखिए जेड के स्थान पर क्या -2, तो ई का पावर माइनस और क्या आ जाएगा -2, जेड के से -2, तो बराबर क्या आएगा यहाँ से, देयरफॉर आपका आ गया क्या, 1 पाई आई और ई का पावर यानी ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई का पावर 2 और अपॉन 12, और यही क्या है आपका आंसर है, पाई आई ई स्क्वायर अपॉन 12। तो यही इस इंटीग्रल का मान है किसका, ई का पावर माइनस जेड, जेड प्लस 2 का पावर 5 dz बराबर आपका क्या आया, पाई आई ई का पावर 2 और क्या है अपॉन 12, और यही आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन फटाफट इसे देख लीजिए, और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसको जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपका सिंपल पोल के रूप में है, कहीं पावर नहीं है आपका यानी उसके ऊपर, तो हमको जो है काची इंटीग्रल फार्मूला से लगाना है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, यानी लिख लीजिए इंटीग्रल आपका c 2z स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 dz, और सर्किल क्या है, माड जब जेड माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, यानी आप पहले पोल्स निकालेंगे, तो द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई, और क्या हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर -1 बराबर 0, दिस इंप्लाइज जेड स्क्वायर बराबर 1, दिस इंप्लाइज जेड बराबर क्या है, +-1। तो जेड बराबर 1 ऐसे समझिए, दैट इज एक जेड बराबर 1 मिला और दूसरा क्या मिला, जेड -1। अब ये पता करना है कि कौन पोल सर्किल के अंदर, कौन पोल सर्किल के बाहर, दोनों अंदर दोनों बाहर क्या है। तो पता करते हैं, दिया सर्किल है माड जेड -1 बराबर 1, इसे देखिए माड जेड -1 बराबर 1, तो जेड बराबर क्या होगा आप जानते हैं ना, पहले एक्स वाई के रूप लिखिए, x प्लस आई वाई -1 बराबर 1। अब रियल पार्ट आप एक साथ, तो x -1 और प्लस आई अब बराबर 1, फिर मॉडुलस क्या होगा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा x -1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायरिंग एंड बोथ द साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो x -1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, और जब आप कंपेयर करेंगे x -h का स्क्वायर y -k का स्क्वायर r स्क्वायर, तो यहाँ सेंटर साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेंटर h के होता है, तो h यानी क्या होगा आपका यहाँ पर 1 और y इसको लिख सकते हैं ऐसे, फिर वही चीज़ y -0 का स्क्वायर, तो k आप हो जाएगा 0, तो सेंटर आपका क्या है 1 0, और रेडियस साफ साफ दिख रहा है यानी r स्क्वायर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर क्या इतना हुआ 1 स्क्वायर है, तो r बराबर 1। तो डिस्टेंस बिटवीन, अब चलते हैं बारी बारी से, तो ये मिटा देते हैं, यानी सेंटर रेडियस निकाल लिए हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन यानी पहला है z बराबर 1, देख लीजिए आप सर्किल के अंदर है कि बाहर क्या है, z बराबर 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1 0, अगर ऐसे लिखना चाहें तो z बराबर x प्लस आई वाई बराबर 1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, और दिस इम्प्लाइज कंपेयर करेंगे x बराबर 1 और y बराबर 0, पॉइंट क्या आया आपका 1 0, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन ये देखिए 1 0 है, और आपका ये भी सेंटर भी क्या है 1 0, तो 1 0 1 0 यानी ये पॉइंट भी 1 0 और सेंटर 1 0, दोनों एक ही है, तो एक ही पॉइंट हुआ, तो इनके बीच की दूरी क्या हुई, यानी कोई दूरी नहीं है 0, तो ये इसका मतलब क्या है रेडियस से कम है कि नहीं कम है भाई, जब एक ही पॉइंट है उनके बीच की दूरी है ये नहीं है 0 है, तो यह z बराबर 1 क्या होगा, लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z -1 बराबर 1, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं z -1, ये तो क्लियर, z -1 भी चेक कर लेते हैं, तो z -1 को लिखेंगे क्या z -1, ये देखिए z -1 और कंपेयर करेंगे -1 प्लस आई 0, और फिर क्या आया यहाँ पर -1 0, और ये आपका क्या आएगा -1 0 आ गया ना, -1 0 आ गया। तो यहाँ से आपका सब निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या है -1 0 एंड फिर क्या है आपका 1 0, ये देखिए -1 0 एंड 1 0, ये -1 0 है, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, और यानी पॉइंट -1 0 है और सेंटर 1 0, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी बराबर 1 x2 - x1 -1 माइनस प्लस 1 + 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0,
और आपका ये देखिए 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बराबर 2 है, और यहाँ पर रेडियस क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, ये इनके बीच का दूरी क्या है, इज ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस क्या है, इट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, द पोल एट z1 - 1 लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो लिखेंगे क्या, ओनली द पोल, देखें कि z बराबर 1 क्या होता है, लाइज इनसाइड द सर्किल। तो यहाँ लिख लेते हैं ओनली द पोल, ओनली द पोल, ओनली द पोल at z बराबर 1 lies inside the circle, और सर्किल क्या है, मॉड ऑफ z - 1 बराबर 1। ठीक, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c और 2z² प्लस z और z² - 1 dz। भाई z बराबर 1, z - 1 क्या था, सिंपल पोल, तो बराबर क्या है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ c 2z² प्लस z, और फैक्टर कीजिए क्या, z - 1 और z + 1 और dz। और आपको कौन सा z बराबर 1 केवल लाइक कर रहा है, तो जो लाइक कर रहा है उसको नीचे, तो z - 1 आपका नीचे होगा, तो फैक्टर ग्रुप में z - 1, तो ऐसे लिख लीजिए 2z² प्लस z अपान z + 1 और क्या है z - 1 dz। लिख सकते हैं ना, बता चुके हैं, यानी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2z² प्लस z अपान, और नीचे क्या हो जाएगा आपका जो है, यानी z + 1 और z - 1। तमाम क्वेश्चन किए हैं ठीक उसी तरीके से, तो ये आपका हो गया। अब पता है z - 1 लीनियरली फैक्टराइज है, सिंपल पोल पर है, तो सारा चीजें क्या करते हैं, कहाँ रिजल्ट निकालते हैं, काची इंटीग्रल फार्मूला। तो काची इंटीग्रल फार्मूला आप जानते हैं ना क्या है, ये फिर लिख देते हैं, फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला, फ्रॉम काची इंटीग्रल ऑफ फार्मूला क्या है आपका जो है, यानी फार्मूला क्या है पता है ना, एफ ए बराबर, यानी एफ ए बराबर क्या होता है पता है ना, यानी 1 अपान क्या होता है 2 पाई आई, और क्या होगा एफ जेड अपान z - a dz, यही है ना, 1 अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान z - a, यही आपका क्या है, आपका काची इंटीग्रल फार्मूला आपका इस रूप में है। तो देयरफॉर अब लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ c एफ जेड अपान z - a dz बराबर यही ना होगा 2 पाई आई, और एफ ए हो जाएगा, और 2 पाई आई और एफ ए को क्या लिख सकते हैं ऐसे, बराबर 2 पाई आई, एफ ए को लिख सकते हैं क्या, एफ जेड, और क्या एट जेड बराबर है, लिख लीजिए एफ जेड एट जेड बराबर है, जब रखेंगे जेड के स्थान पर क्या आएगा एफ ए, तो 2 पाई आई एफ जेड एट जेड बराबर है। तो देयरफॉर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यह बराबर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए बराबर हम लोग लिख रहे हैं dz बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसे देखिए कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए एफ जेड यही है ना, क्या है 2z² प्लस z अपान z + 1, ठीक, और यहाँ a क्या है a = 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, बाय दिस रिजल्ट, तो एफ जेड आपका ये है, और आपका और a आपका क्या है a = 1। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट लिखेंगे जरूर, तो बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई आई, और एफ जेड आपका क्या है 2z² प्लस z अपान z + 1, और एट z बराबर क्या होगा 1, आपके सामने है ना, पोल लाइक कहाँ z1 लाइक इनसाइड द सर्किल, तो z - 1, तो z बराबर क्या हुआ 1 आपका इस रूप में, तो यहाँ पर ऐसे है z बराबर 1। तो चलिए मान रख लेते हैं, और वही आपका आंसर होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, z के स्थान 1 रखिए 2 पाई आई, और 2 × 1² प्लस 1, z के स्थान पर 1 और 1 + 1, तो बराबर कितना आया 2 पाई आई, और ये देखिए ये 2 + 1 3, और बाई 2, ये 2 से 2 कटा, तो देयरफॉर क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c 2z² प्लस z अपान z² - 1 dz बराबर क्या मान आया 3 पाई आई, यही इस इंटीग्रल का मान है इस रूप में। तो आपके सामने काची इंटीग्रल फार्मूला पर 18 क्वेश्चंस
जो विधिवत है आपसे बारी बारी से तमाम वीडियोज में डिस्कस किए गए, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस जब आपसे काची इंटीग्रल फार्मूला पर पूछा जाएगा, देखिए यहाँ अगर लिख भी नहीं रहा है कि यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला, तो भी आप क्या करेंगे, काची इंटीग्रल फार्मूला से आसानी से लगाकर उसका इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं। तो 18 क्वेश्चन बहुत होता है और हर वेराइटी के क्वेश्चन आपके सामने बारी बारी से डिस्कस किए गए, और अब जो है अब इसका पार्ट पूरा होता है और अब लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा एक बड़ा पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा होगा ही नहीं कि जो बड़ा नंबर 7 नंबर का एक क्वेश्चन वहाँ से न मिले। वह क्या है, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है, वह कैसे रेजिड्यू निकालते हैं, सिंपल पोल पर, सेकेंड ऑर्डर पर, थर्ड ऑर्डर पर, फिर रेजिड्यू थ्योरम, और फिर उसका यूज करते हुए कैसे इवैल्यूएट करते हैं इंटीग्रल को। तो यह सब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आपसे अगली सीरीज जो शुरू होगी कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू पर, तो वहाँ से फिर हम लोग काम करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं आपसे।